स्वागत करता हूं दोस्तों आपका हमारे JVN मेक सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो लेसन के माध्यम से हम लोग अपने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर मैनेजमेंट इसके प्रीवियस ईयर रिलेटेड क्वेश्चन को कंपाइलेशन आपके सामने लाए हैं। प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि हाँ किस किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंगली है या नहीं है। चलिए तो दोस्तों हमारे पास लगभग 400 क्वेश्चन का सेट है। तो फ्रेंड्स 400 क्वेश्चन का सेट है हमारे पास, जो कि पिछले 4 साल के क्वेश्चन का कंपाइलेशन है। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बताया जा रहा है कि जो मैक्सिमम अलॉट क्रेडिट है एक साल में एक स्मॉल सेविंग अकाउंट में वो कितना है, 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख। तो दोस्तों सही जवाब है इसका 1 लाख रुपया। तो जो मैक्सिमम क्रेडिट है एक साल में जो अलाउ किया जाता है स्मॉल सेविंग अकाउंट में वह है दोस्तों 1 लाख रुपीज़। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन जो है, बताया जा रहा है डेप्रिसिएशन जो है वो किस मेथड के द्वारा होता है ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। तो पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है डबल डिक्लाइनिंग मेथड, तीसरा है रिटर्न डाउन मेथड, चौथा है सम ऑफ डिजिट मेथड। तो दोस्तों डेप्रिसिएशन किस मेथड के द्वारा होता है ये पूछा जा रहा है आपसे पहला और सेकेंड ईयर में। तो दोस्तों सही जवाब है इसका डबल डिक्लाइनिंग मेथड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि सेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि सेल्स रिटर्न जो है 50,000 पोस्ट किया गया 48,200 और परचेज रिटर्न जो है 46,000 पोस्ट किया गया 47,800। दोस्तों सिंपल सी बात है, आपने सेल्स रिटर्न क्या किया 50,000 को पोस्ट कर दिया 48,200, मतलब दोस्तों 800 जो है डाउन पोस्ट कर दिया, 800 कम पोस्ट कर दिया। और परचेज रिटर्न 46,000 का था उसको आपने 47,800 मतलब आपने 1800 ज़्यादा पोस्ट कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि 28 से ज़्यादा पोस्ट कर दिया। ठीक है, देखिए इधर 1800 का है और उधर जो है उधर भी 1800 का है। तो अल्टीमेटली आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो 3600 से बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दोस्तों यदि आप इस तरह के ये जो PDF है ये आप चाहते हैं दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको मैं ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ये 400 क्वेश्चन का PDF सेट है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले गए हैं। आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होगा, तो मैं आपको फ्रीली प्रोवाइड कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि वो पर्सन कौन होता है जिसका नाम होता है विल में और वो इमीडिएटली डिराइव करता है डेथ होने ट्रेजरी टेस्टेटर के डेथ होने के बाद। और पर्पस है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी और डिसीज्ड। तो एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, जज या नन ऑफ दिस। सही जवाब है दोस्तों इसका एग्जीक्यूटर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स नहीं होता है। बिल ऑफ लैंडिंग, रेलवे रिसिप्ट, एयरवे बिल, वेयर हाउस कीपर रिसिप्ट, वार फिंगर रिसिप्ट। दोस्तों सही जवाब है इसका एयरवे बिल। एयरवे बिल जो है आपका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड नहीं होता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि बॉन्ड जिसको ट्रेड किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट ग्रेड के द्वारा बिलो द इन्वेस्टमेंट ग्रेड जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी देती है उसे क्या कहते हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, हाई यील्ड बॉन्ड या इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। मतलब जिस बॉन्ड का ट्रेडिंग हो रहा है दोस्तों बिलो द इन्वेस्टमेंट ग्रेड बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इसे कहा जाता है हाई यील्ड बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी है बॉन्ड ड्यूरेशन का। तो बॉन्ड ड्यूरेशन का प्रॉपर्टी पूछा जा रहा है। ड्यूरेशन इज इन्वर्सली रिलेटेड टू कूपन रेट, ड्यूरेशन इज पॉजिटिवली रिलेटेड विद मैच्योरिटी, ड्यूरेशन इज इन्वर्सली रिलेटेड टू यील्ड टू मैच्योरिटी। ठीक है, ऑप्शन ए है 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3। सही जवाब है दोस्तों तीनों सही है। ठीक है कि ड्यूरेशन जो है कूपन रेट से इन्वर्सली रिलेटेड होता है, ड्यूरेशन जो है पॉजिटिवली रिलेटेड होता है टाइम टू मैच्योरिटी से, ड्यूरेशन इन्वर्सली रिलेटेड होता है यील्ड टू मैच्योरिटी से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या हमारा जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो रहता है इसका डिनोमिनेटर क्या होता है। बिगनर इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री, बिगनर इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री और लास्ट है बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। फ्रेंड्स इफ यू वांट सच टाइप ऑफ PDF, so if you want this MCQs PDF, kindly join my Telegram channel. Description is provided the link is provided in the description section. I will provide you this particular PDF which consists of 400 questions from previous year free of cost. So you have to join that channel and you will see the PDF in the Telegram channel. Now let's see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गोल्ड लोन के बारे में करेक्ट है इंडिविजुअल को जो गोल्ड लोन दिया जाता है। पहला ऑप्शन है कि बैंक जो है लोन ग्रांट नहीं कर सकती अगेंस्ट प्राइमरी गोल्ड या बुलियन। बैंक लोन ग्रांट कर सकती है अगेंस्ट स्पेशली मिंटेड गोल्ड पॉइंट। लोन दिया जाता है दोस्तों गोल्ड कंटेंट ऑफ ऑर्नामेंट के बेसिस पे और लेबर चार्ज के बेसिस पे। गोल्ड लोन के लिए KYC नॉर्म्स को कंप्लाई नहीं किया जाएगा एज सिक्योरिटी फॉर गोल्ड इज अवेलेबल टू द बैंक। ऑप्शन है 1 and 2, 3 and 4, 1, 2 and 3 और लास्ट है 1, 2, 3 and 4। सही जवाब है दोस्तों 1 and 2। यानी बैंक लोन ग्रांट नहीं कर सकती प्राइमरी गोल्ड या बिलियन के अगेंस्ट। बैंक लोन ग्रांट कर सकती है स्पेसिफिकली मिंटेड गोल्ड कॉइन के अगेंस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। पूछा जा रहा है कि एक बॉन्ड है जिसका पार वैल्यू है 5000 रुपया, इसका कूपन रेट है 10.75%, इसे सेमी एनुअली पे किया जाएगा, इसका मैच्योरिटी पीरियड है 4 साल का। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रिक्वायर्ड रिटर्न और रिक्वायर्ड रेट जो बॉन्ड पे है वो है दोस्तों आपका रिटर्न बॉन्ड पे है 8%। तो आज बॉन्ड का वैल्यू कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ बताइए सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट पहले बताइए कितना होगा। तो 5000 है पार वैल्यू और आपका 10.75% बाई 2 कर लीजिए, क्योंकि ये तो कूपन रेट एनुअल है ना। तो 10.75 को 2 से डिवाइड कर लीजिए और 5000 से गुना कर लीजिए, तो आपको सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेबल हो जाएगा 268.75। ठीक है। अब दोस्तों प्रिंसिपल रिपेमेंट कब है? 4 साल के अंत में है। वो कितना है? 5000 का है, 5000 देना ही पड़ेगा ना। तो बॉन्ड का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये जो 268.75 है इसका प्रेजेंट वैल्यू इंट्री आप क्या किए, PVIFA निकाल लीजिए 8% पे, और 8 को 2 से डिवाइड कर दीजिए और 8 पीरियड के लिए। और दोस्तों 5000 जो है इसका भी PVIF निकाल लीजिए 4% पे और 8 पीरियड के लिए। तो आपको मिल जाएगा 5462, 5462.91। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक पर्सन, देखिए सब सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है मैं आपको कंपाइल करके प्रोवाइड कर रहा हूँ। यदि आपको इस तरह का वीडियोस PDF MCQ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि एक पर्सन है जो कि यूरो को रेमिट करना चाह रहा है और कोई कोटेशन नहीं है बैंक के साथ यूरो का। तो बैंक जो रेट वर्कआउट की रुपी वर्सेज डॉलर रेट और डॉलर वर्सेज यूरो रेट। तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन कर रहा है दोस्तों बिड रेट कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि ऑफर रेट, तीसरा ऑप्शन कर रहा है क्रॉस रेट, चौथा ऑप्शन कर रहा है फ्लोटिंग रेट। तो इसे क्रॉस रेट कहा जाता है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि LTV रेशियो जो आपका लोन टू वैल्यू रेशियो है होम लोन का, 30 लाख तक का लोन आप होम लोन ले रहे हैं तो इसका LTV रेशियो क्या है? 75%, 80%, 90%, 100%। बताइए क्या है? तो दोस्तों सही जवाब है इसका 90%। तो यदि आप होम लोन ले रहे हैं 30 लाख तक का तो इसका जो लोन टू वैल्यू रेशियो है वो है हमारा 90%। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चार्ट है दोस्तों 90 ये हो LTV का, वो आप देख लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एक स्मॉल सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम मंथली विड्रॉल लिमिट कितना है सेट किया गया है? 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया। बताइए स्मॉल सेविंग अकाउंट में मंथली विड्रॉल लिमिट कितना है दोस्तों? मैक्सिमम मंथली विड्रॉल लिमिट है स्मॉल सेविंग अकाउंट का 10,000 रुपया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि जो सीक्वेंस ऑफ पेमेंट होता है जो कि इरेगुलर पीरियड में होता है ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल, इसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, सिंकिंग फंड, एन्युटी। तो बताइए सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है एन्युटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के बाद ये देखा गया कि जो गुड्स है 10,000 का उसे अशोक और सन को बेचा, पोस्ट किया गया 1000 रुपया में अपने उसके अकाउंट में। तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? तो ये रेक्टिफिकेशन इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे कि सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर लीजिए अशोक और सन से 9,000 रुपया का, अशोक और सन को डेबिट कर लीजिए सेल्स का 9,000 का, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट ₹10,000, अशोक एंड सन्स डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट ₹9,000। दोस्तों रेक्टिफिकेशन को मैंने सिंपल भाषा में अपने लेक्चर में समझाया है। इफ़ यू वांट दोस टाइप ऑफ लेक्चर काइंडली व्हाट्सएप में ऑन नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। दोस्तों जहाँ तक इस सवाल की बात है तो सही जवाब है दोस्तों कि अशोक सन क्या करेगा? सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर लेगा 9,000 रुपये से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पॉपुलेशन का किसी सिटी का पॉपुलेशन आपको बताना है और करंट ईयर 24 नहीं आज के साल आज के समय में 24 लाख है करंट पॉपुलेशन ऑफ सिटी और 7% बढ़ रहा है हर एक साल। तो 6 साल के बाद पॉपुलेशन कितना होगा? तो यहाँ पे दोस्तों आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। A = P 1 + R होल टू द पावर D। P की जगह 24 लाख लिख दीजिए, R की जगह 0.07 लिख दीजिए और T की जगह 6 लिख दीजिए। तो आपको मिल जाएगा 36,01,753, 36,01,750। चार आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि 4 साल पहले क्या पॉपुलेशन था। तो इसके लिए आपको मान लीजिए कि 4 साल पहले पॉपुलेशन निकालने के लिए मान लीजिए P पॉपुलेशन था तो P 1 + R होल टू द पावर T = 24 लाख। यहाँ से आप P निकालेंगे तो आपको मिलेगा 18,30,943। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पॉपुलेशन का डिफरेंस क्या है उन सभी ईयर में। तो दोस्तों सिंपल है, आपने एक में निकाला 36,01,753 और एक में निकाला आपने 18,30,943। सेपरेट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो आप सेपरेट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कमीशन जो आपको मिलता है एडवांस में वो कौन से नेचर का है? नॉमिनल अकाउंट है वो मतलब कौन से अकाउंट में आएगा? नॉमिनल अकाउंट, इंटेंजिबल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या रियल अकाउंट? दोस्तों कमीशन जो होता है वो हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पर्सन को आप अपॉइंट करते हैं कोर्ट के द्वारा ताकि वो मैनेज कर सके डिसीज्ड की प्रॉपर्टी को जो कि इसका डेथ हो गया है बिना किसी बिल को लीव किए। तो ऑप्शन है दोस्तों ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर या नन ऑफ दिस। तो कोर्ट के द्वारा जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है उसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन सा जो है पेटी कैश बुक का टाइप है?
सिंपल पेटी कैश बुक, कॉलमनर पेटी कैश बुक, वनली 1, वनली 2, वन आइदर 1 and 2, बोथ 1 and 2। बताइए दोस्तों पीटी कैश बुक का कौन सा टाइप है? सही जवाब है दोस्तों बोथ 1 and 2, दोनों के दोनों टाइप हैं। जिस प्राइस पे दो अनरिलेटेड और नॉन डिस्परेट पार्टीज जो है ट्रांजैक्शन पे एग्री करेंगे उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों ऑप्शन कर रहा है कॉस्ट प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, अपॉर्चुनिटी प्राइसिंग, आर्म लेंथ प्राइसिंग। सही जवाब है दोस्तों इसका आर्म लेंथ प्राइसिंग। तो जिस प्राइजेस पे दो अनरिलेटेड और नॉन डिस्परेट पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए एग्री करते हैं उसे आर्म लेंथ प्राइसिंग कहते हैं। दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एक फर्म गुड्स बेच रही है 50,000 का मेसर्स XYZ लिमिटेड को कैश में। तो इस केस में जब अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा तो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो किया जाएगा? क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफो का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट ऑन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इनसाइड फर्स्ट आउटसाइड। सही जवाब है दोस्तों फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैश इन्फ्लो दे रखा है 55,000 का, यूजफुल लाइफ प्रोजेक्ट दे रखा है 5 साल का, IRR दे रखा है 15% का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 11% का, प्रोजेक्ट का NPV क्या होगा? तो दोस्तों NPV निकालना है तो NPV आप निकाल सकते हैं, इसका इट विल बी ऑप्शन नंबर सी 18,676। इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है? KYC वेरिफिकेशन सारे SHG मेंबर का रिक्वायरमेंट होगा जब ये सेविंग अकाउंट को ओपन करेंगे। फॉरेन स्टूडेंट को अलाउ किया गया है एक समय में 1 महीने में कि वो प्रूफ ऑफ लोकल एड्रेस फर्निश करेगा। लो रिस्क कस्टमर जो कि KYC डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं कर रहे हैं उन्हें 3 महीना में सबमिट करना है अकाउंट ओपनिंग में। ये सारे स्टेटमेंट सही हैं दोस्तों। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कि फॉरेन स्टूडेंट को 1 महीने का समय दिया जाता है अपने प्रूफ ऑफ लोकल एड्रेस को फर्निश करने के लिए। सो फ्रेंड इसी प्रकार से बहुत सारे MCQs हैं, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इसके वीडियोस को। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों यदि आप इस PDF को चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं। धन्यवाद।